Please subscribe my channel. हम भगवान का कैसे पूजन करें, हम भगवान की कैसे आराधना करें, हम भगवान की कैसे अर्चना करें, हम भगवान को कैसे रिझाएं, हम भगवान को कैसे भजें, हम भगवान को कैसे पुकारें, हम भगवान का कैसे स्मरण करें, ये कथा करें। भगवान की पूजन कैसे करें, भगवान का भजन कैसे करना है, भगवान का स्मरण कैसे करना है, भगवान का नाम जाप कैसे करना है, भगवान का भजन कैसे करना है। प्रवचन देने वाला प्रवचन देगा, दूसरा उसको सुनेगा, अपने विवेक में रहेगा, बुद्धि में रहेगा, अपने ऊपर उतारेगा। पर कथा पहले सबसे पहला काम करती है, जो कथा बाँचने वाला है उस पर अमल करा, स्वयं का पथ निश्चित करती है। और स्वयं का पथ निश्चित करने के बाद कथा फिर भगवान को कैसे भजना है, भगवान का कैसे स्मरण करना है, ये निश्चितता करती है। हमारा एक निवेदन बेटा बेटियों से, नवयुवक बच्चों से, माता पिता का हाथ पकड़कर जब तक आप चले, आपके निर्णय आपके माँ बाप ले। बच्चा अपने माँ बाप का हाथ पकड़कर चले, निर्णय माता पिता ले। पर जब बच्चा माता पिता का हाथ छोड़कर कंधे पर स्कूल का बैग टांगकर, हाथ में पानी की बोतल लेकर, जब कंधे पर स्कूल का बैग हो, किताबों का बैग, पुस्तकों का बैग, विद्या का बैग जब अपने कंधे पर हो, तो मेरा बच्चों से निवेदन है, उस समय पर आपको किसी सद्गुरु के, किसी अच्छे शिक्षक के निर्णय की बहुत जरूरत है। एक माँ से बड़ा दुनिया में कोई गुरु नहीं है। और नवयुवक बेटा बेटी अपनी बुद्धि में ये बात बिठाएं। कई लोग ऐसे हैं जिनको सहेलियों की बात अच्छी लगती है, दोस्तों की बात अच्छी लगती है, पर घर के माँ बाप की बात अच्छी नहीं लगती। कई लोग ऐसे बैठे हैं जिनको गांव के लोगों की, शहर के लोगों की, मित्र दोस्तों की, व्यापारियों की, व्यवसायियों की बात अच्छी लगती है, अपना साथ में काम करने वालों की बात अच्छी लगती है, पर घर के बुजुर्गों की बात अच्छी नहीं लगती। कई बहुएं हैं, कई बेटे हैं, कई बेटियां हैं, कई दामाद हैं, कई बेटियां जिनको लोगों की बात अच्छी लगती है, पर घर के बुजुर्गों की, घर के माता पिता की बात अच्छी नहीं। बच्चों को, दुनिया के जिन लोगों को दूसरे की बात अच्छी लगे और घर के बुजुर्गों की बात बुरी लगे, समझ लेना उसने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली और एक दिन वो बर्बाद होकर रहेगा, वो बर्बाद होकर रहेगा। जिसको दुनिया में दूसरे का धर्म अच्छा लगता है, अपना धर्म बुरा लगता है, जिसको पराया धर्म अच्छा लगे, पराये लोग अच्छे लगें, पराये धर्म के लोग अच्छे लगें, दूसरे के त्यौहार अच्छे लगें और खुद के त्यौहार बुरे लगें, खुद का धर्म बुरा लगे, समझ लेना कि तुम अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, तुम अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। भारत एक ऐसा देश है, 365 दिन में से कितने दिन? 365 दिन में 400 उत्सव मनाए जाते हैं भारत में। अब जरा विचार करिएगा, दिन है 365 और हमारे यहाँ त्यौहार कितने मनाए जा रहे हैं? 400। जम के बोलो जरा, 400। 365 दिन में भारतीय संस्कृति में, भारतीय सभ्यता में, भारतीय सनातन धर्म में 365 दिन हैं और 365 दिन में 400 हमारे यहाँ त्यौहार हैं। अब जरा विचार करिएगा, कभी कभी एक दिन में 2-2 त्यौहार पड़ जाते हैं। अमावस्या पड़ी तो शनिचरी अमावस्या पड़ जाएगी, ये अमावस्या पड़ जाएगी, वो अमावस्या पड़ जाएगी, पूर्णिमा पड़ी तो ये पड़ जाएगी। 365 दिन है और सनातन धर्म में 400 त्यौहार हैं। 400 त्यौहार हमको क्या कम पड़ रहे हैं जो हम दूसरे धर्म के त्यौहार मनाते फिर, दूसरे धर्म में जाते फिर?
अपने त्योहार में क्या कमी है? शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। माता पिता के शब्द, भले माता से आपका झगड़ा हो, पिता से आपका झगड़ा हो, भले माता पिता हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि इनको ज़्यादा दिया उनको कम दिया, पक्षपात का भाव हो सकता है, आपके हृदय में ऐसा लगता हो कि ऐसा किया गया, पर शिव पुराण कहती है कि माता पिता के शब्द आपकी बुद्धि में, आपकी चित्त वृत्ति में श्रेष्ठ लगना चाहिए। बात अपने जीवन में उतार कर रखिए कि घर के बुजुर्ग के पास में अगर कोई वस्तु है या घर के बुजुर्गों के पास में कोई सामग्री है, वो किसी दूसरे को नहीं देंगे, देंगे तो आपको देंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है कि घर का जो बुजुर्ग है, घर का जो बड़ा है, घर का जो बयो है, अगर वो आशीर्वाद देगा, यदि कुछ आपको प्रदान करेगा, वो किसी अन्य को जो दे रहा है उससे 4 गुना ज़्यादा प्रबल वो बल आशीर्वाद आपको देगा। जिस समय पर ब्रह्मा जी के मन में कोई संशय उत्पन्न होता था, ब्रह्मा जी जब सृष्टि का निर्माण करते हैं और सृष्टि का निर्माण करते करते जब ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न होता है तो भगवान शंकर के पास जाकर बैठते हैं, भगवान शिव के पास जाकर बैठते हैं। ब्रह्मा जी के हृदय में संशय हुआ, देवादिदेव महादेव के पास जाकर बैठे। भगवान विष्णु के हृदय में संशय हुआ, भगवान देवादिदेव महादेव के पास जाकर बैठे। इंद्रदेव के मन में संशय हुआ तो भगवान देवादिदेव महादेव के पास जाकर बैठे। वरुण, गरुण, 33 कोटि देवताओं के हृदय में जब कोई संशय होता है तो भगवान शंकर के पास जाकर बैठते हैं, जिससे हमारा संशय, हमारे भीतर की कुछ मन में उलझने हो तो वो समाप्त हो, हमारे भीतर का संशय समाप्त हो, हमारे भीतर की उलझने समाप्त हो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपके हृदय में भी अगर कोई संशय है तो पहला काम करो, 1 लोटा जल भरकर शंकर के मंदिर में ले जाकर चढ़ाओ और शिव के चरणों में जाकर बैठना प्रारंभ करो, संशय समाप्त होना चाहिए। भीतर के संशय को शिव समाप्त कर। अपने भीतर अगर कोई विशेष संशय आ गया, कोई परेशानी आ गई, कोई उलझने आ गई, आप शंकर जी के मंदिर में पहुंचे हो तो वो समाप्त कर। शिव के पास जाओ, शंकर के पास जाओ, शिव जी के पास जाकर बैठो, शंकर जी के पास जाकर बैठो, अपनी उलझनों को समाप्त करिए, अपनी उलझनों को मिटा दीजिए, अपनी उलझनों को समाप्त कर दीजिए। और शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। भगवान शंकर के पास जाकर बैठना मतलब अपने संशय को मिटा देना, अपनी उलझनों को समाप्त कर देना। कहाँ दर्शन होगा भगवान का? भगवान का दर्शन आप कहाँ कर सकते हैं? तो किसी ने कहा मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन हो सकता है। शिव महापुराण की कथा कहती है मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन होगा, पर भगवान के श्री विग्रह का दर्शन, भगवान के स्वरूप का दर्शन होगा, भगवान के श्री विग्रह का दर्शन। और भगवान के असली स्वरूप का दर्शन करना है तो कहाँ होगा? तो
तो कहा जहाँ पर भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा हो रही हो, वहाँ जितने शिव भक्तों का आप दर्शन करें वो शंकर का ही दर्शन होगा, शिव का ही। महापुराण की विद्येश्वर संहिता में शिव महापुराण के महत्तम में लिखा, वेद व्यास जी ने लिखा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला शंकर भगवान की शिव महापुराण की कथा सुनकर जाने वाला जिस ओर से निकल कर जाता है, उसके शरीर से छूकर जो हवा जाती है, और अगर उस रोड पर, उस गांव में, उस रास्ते में कोई अधोगति में मर गया, एक्सीडेंट में मर गया, कोई अचानक बीमारियों से मर गया, बहुत आस और विश्वास था उसको, जीने की तमन्ना थी, अचानक मर गया, अगर कोई शिव पुराण सुनकर जा रहा होता है, उसके शरीर से लगकर कोई हवा भी चल कर जाती है, तो वो जीवात्मा का कल्याण करते करते जाती है, उसको मुक्त करते करते जाती है, उसको मोक्ष करते करते जाती है, उसकी मुक्ति करते करते जाती है। ये सियोर वाला महाराज नहीं कर रहा, ये शिव महापुराण की कथा में महत्तम में लिखा कि शिव पुराण की कथा सुनकर जाने वाला व्यक्ति जिस जगह से निकल कर जाता है, वहां से हवा चलकर उसके शरीर से छूती हुई जहां तक जाती है, वो ना जाने कितने कितने जीवों का कल्याण कर देती है। ये शिव महापुराण की कथा था। गंगा पार प्रभु केवट की नाव, हमको पार करना है। नाव लाई जाए, बहुत सारे केवट अपनी अपनी नावों को लेकर आए। किसी की नाव में रतन जड़े थे, किसी की नाव चंदन की बनी थी, किसी की नाव में छाता था, किसी की नाव में छत्र लगा था, किसी की नाव में पेंटिंग हुई थी, किसी की नाव में कढ़ाई हुई थी, किसी की नाव में घड़ाई हुई थी, कोई नाव में तांबा लगा था, कोई नाव में चांदी लगी थी, कोई नाव में पीतल लगा था, कोई नाव इतनी सुंदर थी कि वो देखते रह जाओ। इतनी सारी नाव घाट पर आकर खड़ी हो गई, और भगवान निषादों का राजा निषाद राज ने भगवान राम जी से कहा, प्रभु ये सारी नाव आपकी है, आप जिस नाव पर अपना हाथ रख दोगे वो नाव में आप बैठकर चले जाओगे, आपके लिए नाव का ढेर लगा दिया गया। ये सारी नाव आपकी है, आप चाहे जिस नाव में बैठ जाइए, आप चाहे जिस नाव में बैठिए, आपकी मर्जी। ये नाव का ढेर लगाया। निषाद राज ने एक ध्वनि कर कर अपने निषादों को सूचना कर दी कि नाव लाओ, राम जी आए, पार उतरेंगे, नाव लाओ। सब ने अपनी अपनी नाव को झड़ा कर, साफ कर कर, पोंछ कर, बढ़िया सुंदर तैयार कर कर, इतना सुंदर श्रृंगार कर कर सब ने नाव खड़ी कर दी। सब ने, एक से बढ़कर एक नाव गंगा जी के घाट पर खड़ी थी, एक से बढ़कर एक नाव गंगा के तट पर खड़ी थी। और सारी नाव लगने के बाद, सारी नाव जब लग गई, 25-50 नाव का ढेर लग गया निषादों की, तब आखिरी में एक नाव आखिरी में खड़ी थी, जिसमें एक केवट अपने तन पर जो पिछोड़ा रहता है, अब इधर हमको नहीं मालूम कि इधर क्या बोलते हैं, तन पर एक गमछा, पिछोड़ा, एक कपड़ा पुरुष लोग अपने कंधे पर रखते हैं, पिछोड़ा, गमछा, एक केवट बैठा अपनी नाव की ओर, और नाव में बैठा बैठा कपड़े को गीला कर रहा है नाव के पानी से, और बाहर निचोड़ रहा है। फिर नाव में भरा, फिर निचोड़ा, फिर नाव में भरा, फिर निचोड़ा। क्यों? क्योंकि ये केवट की नाव नीचे से फूटी थी, और फूटी हुई नाव में अंदर से पानी आ रहा था, तो केवट उस नाव का पानी बाहर निचोड़ रहा था, नाव को खाली कर रहा था। राम जी इतनी सुंदर सुंदर नाव को देखे, और देखने के बाद राम जी आगे बढ़ते 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 उस केवट के पास पहुंच गए, जिसकी नाव में छेद था, नाव पुरानी थी, और केवट के पास जाकर कहा, केवट तुम्हारी नाव लगाओ, मैं इससे पार उतरूंगा, तुम्हारी। आज हमको लगता है आदिवासी क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्र में, इस वीराने जंगल में, इस मयाली में, इस कुनकुरी में
जसपुर में अगर आज ये कथा हो रही है तो हमको तो लगता है कि वो केवट का चरित्र याद आ गया कि अच्छी अच्छी नाव छोड़कर भगवान राम उस टूटी हुई केवट की नाव के पास गए। टूटी हुई जिस नाव में छेद है उस नाव के पास। राम जी ने कहा केवट नाव लगाओ। केवट राम जी को देखता रहा, सुध नहीं पड़ी। जिस समय पर पहली बार अनाउंस हुआ होगा व्यासपीठ से कि मयाली जसपुर में कुनकुरी के अंतर्गत मधेश्वर महादेव में शिव महापुराण की कथा है, तो आधे तो जसपुर वालों पे टेंशन हो गया होगा। इतनी पास, इतनी नजदीक, सोचा ही नहीं था, कभी नहीं सोचा था कि महाराज यहां जाएगा, कथा हो जाएगी। आधे से ज्यादा मेरी जीजियों ने तो मुझे लगा होगा कि उस दिन गुलाब जामुन बना के खाई होगी, पक्का। इतनी नजदीक, इतनी नजदीक। और कई मेरी बेटियां बैठी हैं, कई मेरे बेटा बैठे, कई मेरी जीजियां बैठी, उनको नींद नहीं आई होगी जब तक कथा चालू नहीं हुई होगी ना। इनको बेचैनी अंदर से तड़फन हो रही होगी। 2 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं, 1 दिन बचा है, बस आने वाली है, आने वाली शिवपुरा होने वाली शंकर कथा। शिव शंकर आने वाला है, मेरा शंकर आएगा, मेरा शंकर आएगा, मेरा शंभु आएगा, मेरा शंभु आएगा। उसके हृदय में, उसकी आंखों से शिव को पाने की ललकता बढ़ती गई। मेरा भोला आएगा, मेरा शंभु आएगा, मेरा शंकर आएगा, मेरा शंकर आएगा, मेरा शंकर आएगा। और उसके हृदय में बेचैनी बढ़ने लगी। मेरा शंभु आएगा, मेरा शंकर आएगा, मेरा शंकर आएगा, मेरा शंकर आएगा। जो बेचैनी बढ़ी, शिव को पाने की ललकता बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। मेरा शंकर आएगा, मेरा शंभु आएगा, मेरा शंकर आएगा, मेरा शंभु आएगा। ललकता बढ़ती चली गई, शिव को पाने की ललकता बढ़ती चली गई। शिव शिव शंकर ओघड़दानी दर्शन देने के लिए पहुँचेगा, उसको पाने की ललकता बढ़ती चली गई। आएगा, मेरा शिव आएगा, मेरा शंकर आएगा, आएगा, मेरा शिव पहुंचेगा, उसको पाने की ललकता बढ़ती चली, बढ़ रही, उसको देखने की, उसको पाने की, उसको निहारने की ललकता बढ़ती चली। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। ओ मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। उसकी प्रतीक्षा, उसकी बाट जोना, उसका इंतजार करना, वो आए, वो आए।
हे मेरे जसपुर की जीजियों, मेरे जसपुर के जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, शंकर शिव कब आता है कब जाता है लोगों को मालूम ही नहीं पड़ पाता है, और किस रूप में आकर ऐसी तरंग के साथ, ऐसी सुगंध के साथ, ऐसे वायु संचार के साथ, ऐसे आनंद के साथ निकल कर चले जाता है, लोगों को मालूम ही नहीं पड़ पाता कि कब आया और कब चले गया, कब आए। उसको पहचान के नेत्र चाहिए, उसको पहचान करने के नेत्र की जरूरत है, नेत्र केवल केवल तेरी नाव लगा ले, तेरी नाव। केवट ने कहा मेरी नाव बड़ी है पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी। मेरी नाव बड़ी है पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी। कहीं डूब ना जाए मझधार, प्रभु जी से पार लगा देना। कहीं डूब ना जाए मझधार, प्रभु जी से पार लगा देना। मेरी नाव बड़ी है पुरानी, सब बोलिए, मेरी नाव बड़ी है पुरानी, मेरी नाव बड़ी है पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी, डूबने की है इसकी कहानी। और कहीं डूब ना जाए मझधार, भोले जी इसे पार लगा देना। कहीं डूब ना जाए मझधार, भोले जी से पार लगा देना। भोलेनाथ मेरो संगे प्रभु से जाए सुना देना। नंदीनाथ मेरो संगे भोले से जाए सुना देना। नंदीनाथ मेरो संगे भोले से जाए सुना देना। नंदीनाथ मेरो संगे भोले से जाए सुना देना। मेरी नैया पड़ी रे मझधार, भोले जी से पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी रे मझधार, भोले जी से पार लगा देना। ओ मेरी नैया पड़ी रे मझधार, भोले जी से पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी रे मझधार, भोले जी से पार लगा देना। बड़े प्रेम से आनंद के साथ
Please subscribe my channel.